ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार 5 दिवसीय त्योहार होता है, धनतेरस से लेकर के और भैया दूज। अब धनतेरस के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। जैसे धनतेरस क्यों मनाई जाती है? भगवान धन्वंतरी जो विष्णु भगवान के 12वें अवतार हैं, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अच्छा, यानी कि धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हाँ, वो जितने डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, वैद्य लोग हैं, सब धन्वंतरी की पूजा करते हैं। उसके बाद आती है छोटी दीपावली। पंडित जी, छोटी दीपावली का क्या मतलब है? छोटी दीपावली कार्तिक मास की 14 वाले दिन होती है, जिसे 14 बोलते हैं। यमराज का दीपक जलता है नरक 14 वाले दिन। छोटी दीपावली वाले दिन। छोटी वाली बात दीपावली। श्रीम ह्रीम क्रीम लक्ष्मी नारायण नमः। दूसरा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दीपावली सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली का जो त्योहार है वो त्योहारों की छड़ी लेकर आता है, और इस त्योहारों में कैसे कैसे पूजा की जाती है, कौन से भगवान की कौन से दिन पूजा करनी है, इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 5 दिन का त्योहार है दीपावली, ये 5 जो लगातार त्योहार है, इसके बारे में बताइए। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार सभी को, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे तुषार जी ने आपने प्रश्न पूछा, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार 5 दिवसीय त्योहार होता है, धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक। दीपावली के 5 दिनों में सबसे प्रथम आती है धनतेरस। अब धनतेरस के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। जैसे धनतेरस क्यों मनाई जाती है, धनतेरस पर क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। तो धनतेरस जब अमृत कलश लेकर के जब समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान धन्वंतरी जो विष्णु भगवान के 12वें अवतार हैं, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। साथ में लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी। तो लक्ष्मी जी और धन्वंतर की पूजा होती है धनतेरस वाले दिन। इसको धनतेरस भी बोलते हैं और धन्वंतर तेरस भी बोलते हैं। धन्वंतरी भगवान इस दिन प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे, यानी वैद्य थे, डॉक्टर थे आज की भाषा में। इसलिए उस दिन स्वास्थ्य की कामना करने के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, धनतेरस जिसे बोलते हैं। अच्छा, यानी कि धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के साथ में पूजा होती है। उस दिन दीप भी जलाए जाते हैं। हाँ, वो जितने डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, वैद्य लोग हैं, सब धन्वंतरी की पूजा करते हैं। वो देखा है ना कि जब भी मतलब जैसे भी ये त्योहार स्टार्ट होता है, लगातार 5 दिन ये त्योहार रहता है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिए जलते हैं, घरों में लाइट्स लगती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो और किसी त्योहार पे देखने के लिए नहीं मिलती। सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे पर्व हैं जो आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये दीपावली ऐसा है जो लगातार 5 दिन के लिए आता है, और बहुत सारी भगवान की इसमें पूजा होती है। जैसे भी आपने बताया कि धर्म उसमें क्या कहते हैं, धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उसके बाद आती है छोटी दीपावली। पंडित जी, छोटी दीपावली का क्या मतलब है? छोटी दीपावली कार्तिक मास की 14 वाले दिन होती है, जिसे 14 बोलते हैं, जिसे नरक 14 भी बोलते हैं, जिसे रूप 14 भी बोलते हैं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण
नरकासुर को परास्त करके मार करके जब अपनी बहन सुभद्रा के पास आई तो सुभद्रा ने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उनका तिलक किया, उन मिठाई खिलाई और गोला दिया। इसे रूप चौदस भी बोलते हैं। इस दिन दीप जलाने से यमराज का दीपक जलता है इस दिन, नरक चौदस वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन। छोटी वाली दीपावली। इस दिन दीपक जलाने से मनुष्य नरक को नहीं जाता, ऐसा बोला जाता शास्त्रों में, इसलिए चौदस मनाई जाती है, नरक चौदस से बोलते हैं। नरकासुर को मार करके भगवान जब आए 16,100 नारियों को छुटकारा दिलवा करके तो अपनी सुभद्रा के पास पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनको तिलक किया, मिठाई खिलाई, गोला दिया, इसलिए नरक चौदस को मनाया जाता है। छोटी दीपावली के बाद पंडित जी आती है बड़ी दीपावली। उस दिन का क्या महत्व है? उस दिन भगवान बताते हैं, शास्त्रों में कथाएं तो पौराणिक कही हैं, बताते कि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके जब अयोध्या को लौट रहे थे तो लोगों को जब पता चली कि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर करके और अयोध्या आ रहे हैं तो लोगों ने खुशी में घर घर दीप जला। दीप प्रकाश का प्रतीक होता है, तो दीपक, इसलिए दीपावली भगवान राम अयोध्या लौट कर गए इसलिए दीपावली मनाई जाती है। बहुत सारी कथाएं हैं, कथाएं तो बहुत हैं। जैसे कि अच्छा, इसके अलावा भी कोई कथा है? इसके अलावा भी कोई कथा है? इसके अलावा यही कथा है कि श्री भगवान श्री कृष्ण जो नरकासुर को मार के तब भी दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, छोटी दीपावली कोई आए थे तो दीपावली वाले दिन ही दीप जलाए जाते हैं। तो पंडित जी इस बार दीपावली के समय को लेकर, यानी टाइमिंग को लेकर लोगों के अंदर काफी उनके प्रश्न है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मुहूर्त कई होते हैं पूजा के, लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:36 लेकर के 6:11 का शाम को। अच्छा, प्रदोष काल चलता है 5:36 से लेकर के 8:11 तक। इस बीच में पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा की सही विधि क्या, कैसे कैसे पूजा कर सकते हैं? पूजा की विधि, घर में पूजा करनी है, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रखें, कलश रख करके कलश की पूजा करें, दीपक जलाएं, मीठा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं, खीर बतासे चढ़ाएं और फूलमाला चढ़ाएं और लक्ष्मी गणेश की आरती करें। ऐसा कोई विशेष मंत्र जो हम दीपावली वाले दिन करें और जो घर में जो भी नॉर्मल घर में दिक्कतें होती हैं, किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, किसी को धन से रिलेटेड हो गया, या काफ़ी टाइम से कोई घर पे बीमार चल रहा है, तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं किसी ना किसी के घर में, हर किसी के घर में होती है। तो ऐसी कोई विशेष पूजा, कोई विशेष मंत्र जिसका उस दिन जाप कर सके? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं तुषार जी। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बिना नारायण के लक्ष्मी भी अधूरी है। लक्ष्मी वहीं रखें जहाँ उनके पति होंगे, तो साथ में लक्ष्मी के साथ में विष्णु भगवान भी होने चाहिए, तभी लक्ष्मी रुकती हैं। अकेली लक्ष्मी तो भाग जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो रुकेंगे तो अपने पति के पास भागेंगे। हाँ। इसलिए श्रीम ह्रीम क्रीम लक्ष्मी नारायण नमः। दूसरा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये कमल गट्ठे की माला से 108 की माला होती है, एक माला लक्ष्मी जी का ये मंत्र है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति है। पंडित जी, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना है, वो कहते हैं कि दीपावली वाले दिन जो है ना, लक्ष्मी जी की पूजा ना करके कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। भंडार किसके पास है? कुबेर जी के पास। कुबेर जी के पास। तो कुबेर जी जब पूजा करें तभी तो कुबेर जी लक्ष्मी जी को देंगे। जब लक्ष्मी को देंगे तब लक्ष्मी सबको देंगे। भंडार तो उनके पास है, भंडार के रक्षक तो वही हैं, इसलिए कुबेर की पूजा भी होती है। कुबेर के पास कुबेर की पूजा करेंगे तो कुबेर लक्ष्मी जी को देंगे, लक्ष्मी जी फिर सबको, इसलिए कुबेर जी की भी पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी और कुबेर जी तो साथ साथ में भी। लक्ष्मी देखो, गणेश
बुद्धि के दाता हैं। जी। लक्ष्मी धन की दाता है। अगर गणेश के साथ में लक्ष्मी की पूजा होगी, यानी बुद्धि के साथ में पैसा होगा, तो पैसा रुकेगा। अगर लक्ष्मी के साथ में गणेश जी ने, लक्ष्मी अकेली है, अकेली लक्ष्मी काय पे है? उल्लू पे। अगर अकेली आपके पास पैसा है, पैसा बुद्धि नहीं है, तो लक्ष्मी जी आपको उल्लू बना देगी। इसलिए गणेश भगवान के साथ बुद्धि के साथ में लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी साथ निभाएगी। अकेली होंगी तो उल्लू बना देगी, पागल बना देंगी आपको। इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा होती है, तभी वो कमल पे हैं। अकेली लक्ष्मी उल्लू पे है, अकेली लक्ष्मी उल्लू पे है, उल्लू बना देती है। और इसलिए लक्ष्मी के साथ में गणेश की पूजा जरूरी है। कमल पे जो है वो गणेश जी के साथ है, गणेश लक्ष्मी के जी। साथ है, अकेली है तो उल्लू पे है। इसका भी कोई लॉजिक? क्या लॉजिक? मतलब जैसे अभी आपने बताया कि अकेली लक्ष्मी उल्लू पे है, उल्लू उनका वाहन हो गया, हाँ और गणेश जी के साथ वो हाँ। कमल पे है। इससे उल्लू से और कमल का क्या लेना? मतलब नहीं, बता रहा हूँ, जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ कमल पे है गणेश के साथ, कमल पे ही वास करती है। कमल वासन है वो, लक्ष्मी जी कमल वासन है, वो वास करती है कमल पे। और उल्लू पे वाहन है, वो उल्लू पे चलती है, उल्लू उनका वाहन है और वास उनका कमल पे। इसलिए लक्ष्मी जी अकेली उल्लू बनाती हैं, गणेश के साथ में स्थिर रहती हैं, वास करती हैं, कमल वासन। यानी गणेश जी बुद्धि देते हैं तो ही बुद्धि से लक्ष्मी रोकी जा सकती है, और नहीं तो उल्लू बना देगी। तो पंडित जी, दीपावली वाले दिन ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत शुभ मानी जाती है? दीपावली वाले दिन तो देखो, भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। बहुत सारे लोग अपने अपने वस्त्र खरीदते हैं, बहुत सारी गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे मकान खरीदते हैं। ये तो अपनी इच्छा है। दीपावली वाले तो सारे काम शुभ ही होते हैं, लेकिन क्या लेना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कहते हैं दीपावली वाले दिन अगर छिपकली दिख जाए, वैसे छिपकली दिखती नहीं है, काफी बार देखा भी गया है, और मतलब कि दीपावली वाले दिन अगर छिपकली दिख जाए तो वो बहुत शुभ मानी जाती है, या कोई भी ऐसा जीव जंतु जो दीवार पे चलता हो। छिपकली भी अगर ऊपर से नीचे को आ रही है तो अशुभ मानी जाती है, और नीचे से ऊपर को जा रही है तो शुभ मानी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो विधान है, जैसा भी है। शास्त्रों में लिखा गया, अगर ये पक्षी अगर आपकी बिल्ली ऐसे काट गई या आपको छींक हो गई तो ये करना है। हालांकि है कुछ नहीं, सब जो होना संकेत दे दिए, अब रुक जा थोड़ी देर। लक्ष्मी बताते हैं कि लक्ष्मी का प्रतीक है ये भी, छिपकली भी। अच्छा, इसलिए छिपकली घर में अगर होती है तो वो शुभ मानी। लेकिन दीपावली वाले दिन नहीं दिखती है। हाँ, तो जिस पर प्रसन्न होती है तो सब शुभ। पंडित जी, दीपावली वाले दिन की जो डेट है ना, डेट्स जो है उनको लेकर भी काफी प्रश्न सामने आ रहे हैं कि 31 की दीपावली है या 1 की दीपावली है। ऐसा है तुषार जी, दीपावली 31 तारीख की, क्योंकि मावस जो है 1 तारीख को शाम तक 4 बजे तक, लगभग 4 बजे के आसपास, और पूजन होगा अमावस्या को लक्ष्मी जी का, वो होना चाहिए अमावस में। उसके बाद पड़वा लग जाएगी, इसलिए 31 को लक्ष्मी पूजन। यानी 31 को लक्ष्मी पूजन होगा, तो यानी दीपावली जो है वो 31 को मनाएंगे। 31 को मनाएगी। और काफी लोग कह रहे हैं कि दीपावली जो है वो 1 तारीख की भी है और 31 तारीख की भी है। 31 तारीख की मावस है, शाम को मावस है, इसलिए मावस 31 तारीख को लक्ष्मी जी की पूजा होती है मावस वाले दिन। 1 तारीख को मावस जो है 4 बजे तक है, तो 4 बजे तक मावस होने से दीपावली 31 को मनाएगी।
एक तारीख को मनाई जाएगी। गोवर्धन तो दूसरे दिन का ही है, 2 तारीख का ही। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो दीपावली को लेकर जो काफ़ी सारे प्रश्न थे उनको पंडित जी ने क्लियर किया, और दीपावली पर कैसे पूजा करनी है, कौन से भगवान की पूजा करनी है और किस किस विधि से पूजा करनी है, वो सारी बातें पंडित जी ने बताई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।